एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हाई स्कूल ड्रामा का पार्ट नंबर 4। लिन शेरन का बास्केटबॉल मैच शुरू होता है एक ऐसी टीम के साथ जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऑपोजिट टीम का एक प्लेयर चाओ को धक्का दे देता है, जिससे चाओ और मिस्टर वांग दोनों को चोट लग जाती है। हालांकि ये चोट इतनी गहरी नहीं होती, पर चोट तो लगी है। शेंगवान को भी इस बात का पता लगता है और जब मिस्टर वांग क्लास लेने के लिए जा रहे होते हैं तब वो उनसे क्लास में ना जाने को कहती है और चोट का बहाना बनाकर 2 दिन की छुट्टी लेने को कहती है। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि बच्चों को भी थोड़ा गिल्ट फील हो, और जब टीचर वांग वापस लौटकर क्लास में आएंगे तो बच्चों को लगेगा कि टीचर वांग कितना सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी थोड़ा पढ़ाई करनी चाहिए और ये सोचकर बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। टीचर वांग ये बात समझ जाते हैं और क्लास में नहीं जाते। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी वजह से टीचर वांग हर्ट हुए हैं और वो उन्हें खुश करने के लिए और भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चरण भी इस बात से बहुत टेंस था, तो वो चैन से एडवाइस मांगता है कि उन्हें इस बात पर क्या करना चाहिए, लेकिन चैन की बात उसे समझ में ही नहीं आती और वो कहता है कि शेंगवान से ही उससे हेल्प लेनी चाहिए। वो कोई भी आइडिया निकाल देती है, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगी। चैन कहती है कि क्या तुम शेंगवान को लाइक करते हो? शरण कहता है कि अब ये बात यहाँ कैसे आ गई? चैन कहती है कि पिछले 5 मिनट में तुमने 50 बार उसका नाम लिया है। शरण कहता है कि मेरी क्लास में आकर तुम हमारे बारे में किसी से भी पूछ लेना, हम दोनों तो बहुत पक्के वाले दुश्मन हैं। चैन भी हाँ हाँ बोलकर चली जाती है। टीचर लेओ क्लास 2 में आते हैं और स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव यूबई और चैन को स्कूल के प्रोमो की शूट करने के लिए कहते हैं। यूबई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चैन इस शूटिंग से मना कर देती है क्योंकि उसे फोटोशूट और वीडियोस वगैरह में अपीयर होना पसंद नहीं था। स्कूल में क्लासेस खत्म होती हैं तभी चैन शरण को बाहर बुलाती है उसे कुछ नोट्स देने के लिए। कोरिया में स्कूल की टाइमिंग है वो थोड़ी ऑड है, मतलब रात को 9-10 बजे तक स्टूडेंट्स स्कूल में ही रहते हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और इन्हें दिखती है शेंगवान जो किसी का वेट कर रही थी। शेंगवान यूबई का वेट कर रही थी MP3 लेने के लिए और यहाँ पर आ जाती है स्कूल की डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने इन्हें ऐसे देख लिया तो बहुत सारी गलतफहमियां हो जाएंगी और इनको पनिशमेंट मिलेगी वो अलग। यूबई और शेंगवान डायरेक्टर से छुप ही रहे होते हैं और उसकी पकड़ में आने वाले थे कि वहाँ पर चैन और शेरन आ जाते हैं और चैन डायरेक्टर से कहती है कि उसे टीचर लेआउट ढूंढ रहे हैं। अब चैन क्लास 2 की इंटेलिजेंट बच्ची है तो झूठ थोड़ी ना बोलेगी, ये सोचकर डायरेक्टर उस पर यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। शेंगवान और यूबई शरण के सामने आते हैं तो शरण कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो चैन से कहता है कि तुम अपने क्लासमेट को लेकर यहाँ से जाओ और मैं अपने क्लासमेट को लेकर जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो शेंगवान को वहाँ से ले जाता है। अब घर आकर यूबई और शरण दोनों एक ही इंसान के बारे में सोचते हैं। और बताओ वो इंसान कौन है? जी हाँ, सही जवाब, वो है शेंगवान। यूबई को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, तो वो नेक्स्ट डे से शेंगवान को इग्नोर करना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी ओर क्लास 7 में सभी बच्चे बैठे होते हैं तभी एंट्री होती है टीचर वांग की, जो काफी दिनों से छुट्टी पर थे। चोट तो उन्हें लगी नहीं थी ज्यादा, पर वो सिर पर बड़ी सी पट्टी बांध कर आए थे और ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं है। उन्हें ऐसे देखकर तो सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि ये मिस्टर वांग को क्या हो गया। फिर ये ज्यादा टेंशन ना लें ये सोचकर मिस्टर वांग कहता है कि सरप्राइज, मैं तो मजाक कर रहा था। सभी बच्चे राहत की सांस लेते हैं तब मिस्टर वांग कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज लाया हूँ। वो जैंग को क्लास में ले आते हैं। जैंग को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मिस्टर वांग भी। पर जैंग कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ पढ़ने के लिए नहीं, तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। दरअसल जैंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो पढ़ाई नहीं करेगा। सभी लोग उसे बहुत समझाते हैं, टीचर वांग भी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तब भी उसकी लाइफ तो चलेगी ही सही, लेकिन अगर वो पढ़ाई कर लेगा तो उसकी लाइफ आसानी से चलेगी। पर जैंग स्कूल छोड़ने की बात पर अड़ा हुआ था। शरण भी पर्सनली उसे समझाता है पर जैंग मान ही नहीं रहा था। यहाँ दूसरी ओर स्कूल का प्रोमो वीडियो शूट होता है जहाँ पर चैन की जगह पर किसी और लड़के को एक्ट करना पड़ता है, पर एक्टिंग उसके बस की बात नहीं थी, उसे तो डायलॉग्स ही याद नहीं हो रहे थे। फिर टीचर लेआओ चैन से रिक्वेस्ट करते हैं और क्लास की रेपुटेशन के लिए चैन शूट के लिए मान जाती है, लेकिन उसे कैमरे के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल के बाद शेंगवान घर आती है और अपनी मॉम की हेल्प करने लगती है। उसकी मॉम एक लॉन्ड्री चलाती है जहाँ कपड़े धुलते हैं और फिर वो उन्हें डिलीवर करती है। तो इस बार शेंगवान कहती है कि वो इन कपड़ों को उनके मालिक तक पहुँचा देगी और निकल जाती है कपड़ों को डिलीवर करने के लिए। एंड गेस व्हाट, ये घर किसी और का नहीं शरण का निकलता है जो अभी अभी शॉवर लेके आया है। वो शेंगवान को देखता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और टी शर्ट पहन कर आ जाता है, वो भी उल्टी। वो शेंगवान को अंदर आने के लिए कहता है। वो लोग कुछ देर बात करते हैं
और बातों के बाद शेंगवान शरण की बचपन की पिक्स देखती है जिसमें एक लड़की भी थी। शरण बताता है कि ये चैन है। शेंगवान तो चैन की बचपन की पिक शरण के साथ देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, पर शरण सोचता है कि कहीं शेंगवान चैन और शरण के रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा ना सोच ले, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स थे। खैर नेक्स्ट डे चैन और युबई का स्कूल प्रोमो रिलीज होता है और सभी लोग चैन की ब्यूटी की बहुत तारीफ करते हैं, पर चैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शरण को पता था कि चैन को पिक्स लेना पसंद नहीं है और उसका वीडियो सब जगह वायरल हुआ पड़ा है, तो वो चैन का हालचाल पूछने के लिए उसके पास चला जाता है और इन दोनों को देख लेती है शेंगवान। तो भाई शेंगवान के यहाँ भी जेलसी का धुआं उठने लगता है। लंच में भी शुआई चैन के वीडियो और उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगता है, तो शरण उसे चैन की बातें ना करने के लिए कहता है। जाहिर सी बात है वो चैन को लेकर वरीड था और पास में ही बैठी थी हमारी शेंगवान। तो ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और शरण को इग्नोर करके ईयरफोन लगा के लेक्चर सुनने लगती है। जब शरण उसकी बकबक शुरू ही रखता है तब वो उससे बात करती है और इसी के सामने युबई से मिलती है। शरण तो युबई को ऐसे देखता है जैसे वो उसे खा ही जाएगा। युबई MP3 देकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शरण और शेंगवान भी क्लास की तरफ जाते हैं, तभी कुछ स्टूडेंट्स चैन के एक पिक्चर को देखकर कह रहे होते हैं कि ये कितनी मोटी और बदसूरत है। शरण इसे सुन लेता है और कहता है कि उसे जिसका डर था वही हुआ। दरअसल किसी ने चैन की बचपन की अगली पिक्स वायरल कर दी थी और चैन को भी इसी बात का डर था। शरण उससे कहता है कि वो इस बात को दिल से ना लगाए, शरण हमेशा उसके साथ है। चैन स्कूल में जाती है जहाँ पर सब उसकी ही बातें कर रहे होते हैं। शरण भी क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था इन सब बातों को सोचकर। वो इस बात को पता लगाने में लगा हुआ था कि ये पिक्चर्स वायरल किसने की, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर वो मुड़ता है शेंगवान की ओर और कहता है कि तुम तो हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर देती हो ना, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बताओ ना। शेंगवान एज यूजुअल कहती है कि नहीं। शरण उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज बताओ ना। ऐसा नहीं है कि शेंगवान उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, पर वो चैन को अच्छे से जानती नहीं थी, इसलिए वो उसके मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। शरण कहता है कि तुम ऐसा समझो कि तुम उसकी नहीं मेरी हेल्प कर रही हो। शेंगवान कहती है कि हाँ ये हो सकता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। तुम्हें मेरा टाइम चाहिए? मतलब तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो? मतलब हम दोनों? ज्यादा मत सोचो, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। स्कूल और बास्केटबॉल के अलावा जितना भी टाइम तुम्हारे पास है तुम उसे मेरी सेवा में लगाओगे। मेरी क्लास की ड्यूटी तुम करोगे, मेरे लिए लंच तुम लाओगे, मेरे लिए डिनर तुम लाओगे, क्लास में मेरे हिस्से का सारा काम तुम करोगे, ताकि मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, समझे?